बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे 10 किलो बासमती राइस का मुतंजन, सेम वैसा ही जैसे आप शादियों में खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। आप इसको आसानी घर पे बना सकते हैं। देसी स्टाइल में बनाएंगे इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। 10 किलो चावल बॉईल करने के लिए तकरीबन 45 लीटर हमने पानी लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो नमक। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और इसको कवर करके बॉईल होने दें। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। हमारे पास बादाम है, उनको भिगोएंगे ताकि उनका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाए। अब इसमें 10 किलो बासमती चावल शामिल करेंगे, जिनको हमने 20 मिनट पानी में भिगो लिया था। अब इनको तब तक बॉईल करें जब तक इसमें एक कनी न रह जाए। तकरीबन 80 to 85% जो हैं वो कुक हो जाएं। चावल कितने कुक हो चुके हैं अगर आपको ऐसे देखकर पता नहीं चलता तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको खा कर देख लें। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। चावलों को छानने के लिए हमेशा बारीक कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। पाँच से 6 अदद नींबू स्लाइस काटे हैं हमने, वो इसमें शामिल करेंगे। इसकी जगह आप हाफ़ कप लेमन स्क्वाश या फ्रेश लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी चाशनी रेडी करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 2.25 किलो घी। 10 किलो में 2.25 किलो घी डालना है। उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 30 अदद सब्ज़ इलायची। इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। अब इसमें शामिल करें 2 लीटर दूध। अगर आपके चावल ज़्यादा बॉयल हो जाएं तो आप दूध इस्तेमाल ना करें, ये चावलों को और ज़्यादा नरम कर देते हैं। आप दूध की जगह पानी का इस्तेमाल करें और इसमें शामिल कर दें 10 किलो चीनी। जितने चावल उतनी ही चीनी डालनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते रहें। ये बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट तक इसको पका लें। ये रेडी हो गई है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। इनको हल्का सा मिक्स कर लें। और इसको कवर करके बॉयल होने दें। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और चावल बॉयल होने स्टार्ट हो गए हैं। 1 पाव गरी है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। इसको भी शामिल करने का ये फ़ायदा होगा कि गरी मीठी और नरम हो जाएगी। मिक्स करके इसको कवर कर दें। अब इसको दम पे लगाएंगे। अब इसको दम पे लगाने के लिए ऐसे 3 ईंटें लगा लें और 2 किलो कोयले जला कर रखें। और 1 किलो कोयले इसके ऊपर डाल दें। इससे जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त चावल तैयार होंगे।
اب اس کو تقریباً 1 گھنٹے تک ایسے ہی دم پہ رہنے دینا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ اب اس کی جو نیچے کوئلے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سائیڈ میں کر دے، نیچے بس تھوڑے سے رہنے دیں۔ اگر نیچے زیادہ کوئلے ہوں گے تو چاول نیچے سے جل جائیں گے۔ اب اس کو جو کلر لگانے ہیں وہ ریڈی کریں گے۔ یلو کلر کے لیے ہم نے لیا ہے تقریباً 10 ٹیبل سپون دودھ، اس میں اتنا سا یلو کلر ایڈ کریں گے۔ گرین اور ریڈ کلر کے لیے ہم نے لیا ہے 7 ٹیبل سپون دودھ، اس میں تھوڑا کم کلر ایڈ کریں گے۔ ان کو اچھے سے مکس کر لیں۔ پچاس منٹ گزر چکے ہیں۔ اب یہ سارے کولے جو ہیں وہ نیچے سے ہٹا دیں۔ اب اس میں کلر ایڈ کریں گے۔ اب اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں۔ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ آئیں ہم اپنے چاولوں کو دیکھتے ہیں۔ لیں جی، ہمارے زبردست متنجن ریڈی ہے۔ اس میں شامل کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے مربع اشرفی مکس 3 کلو، 1 پاؤ بادام، آدھا کلو کشمش اور 1 پاؤ گری جو ہم پہلے ہی اس میں مکس کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔